नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, अभी हम फिलहाल नरवाना टोल प्लाजा पर हैं, जिसे बद्दा वाला टोल प्लाजा भी कहा जाता है। आज किसान आंदोलन को पूरे 6 महीने का समय हो गया है। आज किसान ब्लैक डे भी मना रहे हैं। घर से ट्रैक्टर ट्रॉली जो पर्सनल साधन में टोल प्लाजा पर आ रहे हैं, काले झंडे लेकर। महिलाएं हैं जो काली चुनरी लेकर आ रही हैं। तो हमारे साथ अभी सीमा बद्दोवाला है, हम उनसे किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। हम आपको एक बात और बता दें, अभी किसान कमेटी ने एक फैसला लिया है। 1 बजे से पहले तो काला दिन मनाया था, अभी 1 बजे से 3 बजे तक बुद्ध पूर्णिमा की जयंती मनाई जाएगी। आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो हम किसान नेत्री है जो सीमा बद्दोवाला, उनसे हम जानते हैं किसान आंदोलन के बारे में। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार भाई जी। आज किसान आंदोलन को 6 महीने का समय हो गया। किसान आज ब्लैक डे भी मना रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी मना रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार अभी तक किसानों की मांग जो मानी नहीं है, तो क्या आपको लगता है आगे मान जाएगी किसानों की मांग का? देखो भाई जी, ये तो निश्चित अभी मांगे तो सरकार को माननी पड़ेगी, इसमें समय कुछ भी लग सकता है। लेकिन जो हमारा हिसार का प्रदर्शन था, उससे सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी जो ब्लैक डे मना रहे हैं, पहले भारत बंद का ऐलान भी किया था। भारत बंद का 2 या 3 बार ऐलान कर चुके हैं किसान, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। देखो, ऐसी बात नहीं है। जब भी भारत बंद हो या कोई और भी चीज हो, तो सरकार को नुकसान तो होता ही है। आर्थिक स्थिति जो आर्थिक है जो है, उसका वो नुकसान होता है। लेकिन हम जो हमारे संयुक्त मोर्चा की काल होती है, उसी के हिसाब से ही काम करते हैं। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है ब्लैक डे मनाया जा रहा है। जो इस सरकार ने इतनी कुरीतियां अपनाई हुई हैं, इसके अलग अलग तरीके जो हैं लोगों को तंग करने के, जो ये काले कानूनों के विरोध में आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं, जिसको आज कानून को मतलब धरने को लगे पूरे 6 महीने हो गए हैं। और इस गंदी सरकार को आए हुए आज पूरे 7 साल हो चुके हैं। इसके विरोध में आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं। जो सरकार है, जो नेता है, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं सत्ता में आने के लिए। किसानों के लिए कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों के लिए अच्छे काम करेंगे। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं, सरकार बन जाती है, उन वादों को भूल जाते हैं। उनको क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या कहना आप? देखो जी, कोई भी सरकार है वो वोट लेने के समय तो कुछ होती है, और मतलब अपनी राजनीति अपना राज आने के बाद कुछ हो जाती है। ऐसा ही बीजेपी सरकार ने कहा था। किसी को कहा कर्जे माफ किए जाएंगे, किसी को कहा बिजली के बिल माफ होंगे, किसी को कहा कि आपके खाते में 15-15 लाख आएंगे। सबने यही सोचा कि भी कांग्रेस सरकार जो है 60 साल से है, शायद बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी तो हमारे देश में बदलाव होगा, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस के समय में हमारे देश की स्थिति थी, वही बेहतर थी। इन्होंने तो बिल्कुल ही हमारे देश को पूरी तरह से बखेर के रख दिया है, पूरे देश को बेच डाला है। और किसानों की तो आप हालत देख ही रहे हैं। किसान मजदूर है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार आज रोडों के ऊपर हैं। इनकी हालत बहुत खराब है। हम डीएपी के कट्टे की बात करें, डीएपी का कट्टा 1200 का था पहले, बाद में 1900 रुपया कर दिया। अब कह रहे हो वापस 1200 कर दिया। लेकिन बीजेपी नेता जिस मोदी के फैसले वो कह रहे हैं कि मोदी का जो फैसला किसान हित का है। हमें समझ नहीं आ रहा, 1200 का कट्टा था, 1900 कर दिया, वापस 1200 का। लेकिन किसान हित का क्या फैसला है? ये पहले भी 1200 का था, लेकिन जो बाद में 1900 का बोला गया, तो इसके जो कुछ पूंजीपति लोग थे, उनके लिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए फायदा करने के लिए उन्होंने 1900 का कर दिया, और फिर उन्होंने 2400 रुपए दे करके दोबारा फिर 1200 का कर दिया। ये तो वही बात है जैसे इन्होंने पहले ये उज्ज्वला योजना के तहत जो ये मेरी माता बहनों को सिलेंडर दिए थे, फिर इन्होंने सब्सिडी दी, अब बिल्कुल बंद कर दी। वही धोखा ये एक बार फिर इस किसान के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 2400 का कट्टा है, 1200 रुपए सब्सिडी है, और 1200 रुपए में किसानों को मिल रहा है। थोड़े दिन के बाद वही सिलेंडर वाला काम हमारे किसान के साथ होने वाला है। लेकिन मैं आपके माध्यम के चैनल से सरकार को चेतावनी देती हूँ कि आपकी चाल दोबारा सफल नहीं होगी। जी, किसान आंदोलन को 6 महीने का समय हो गया, सरकार पर कोई असर नहीं है। आपको लगता है कि आने वाले समय में जो मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, किसानों की मांग को मान लेंगे? बिल्कुल मानना पड़ेगा। ये तो दुनिया का इतिहास रहा है कि जब जब भी कोई आंदोलन खड़ा हुआ है तो सरकारें हमेशा झुकी हैं। वो चाहे हिटलर की सरकार हो, चाहे मुसोलिनी की हो, चाहे कोई भी दूसरी तीसरी सरकारें हो।
जनता जब अपने इस आंदोलन को लेके चलती है तो सरकारों को झुका के मानती है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। और जब जनता आंदोलन लड़ेगी, और प्रेमचंद जो एक बात कहा करते थे कि वो नौजवान नहीं है जिसने कभी जिंदगी के अंदर आंदोलन के अंदर हिस्सा ना लिया हो, और आज आप देखिए व्यापक रूप से किसान और मजदूर की एक एकता बनी है। और किसान और मजदूर की धरती के ऊपर जब कमाने और खाने वाले की जब एकता होती है तो निश्चित तौर पे हर आंदोलन जीत की तरफ बढ़ता है, और ये आंदोलन भी जीत की तरफ ही बढ़ेगा। डिम्पल जी, पिछले दिनों हिसार में मनोहर लाल खट्टर आए थे, किसानों ने विरोध किया था, धारा 307 लग गई थी। अब कल परसों को जो वापिस किसानों ने घेराव किया, क्रांति मार्ग में इकट्ठे हुए, अब केस वापस ले लिए हैं। जब कोई घेराव करते हैं, केस लग जाते हैं, उसके लिए भी एक किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ही ऐसा तो तमाम जितने भी आंदोलन आज तक हुए उन तमाम आंदोलनों के अंदर सरकार ने दमन की नीतियां तो अपनाई है। ये सरकार के हथियार होते हैं कि या तो आप सत्ता के बल पे किसानों को झुका दीजिए या आंदोलनकारियों को झुका दीजिए, या फिर आप दमन करके मार पिटाई से उनके ऊपर केस लगाना, उनको ऊपर एस्मा लगाना। अभी आप देखिए पूरी देश के अंदर भी कितनी युवा लड़कियां जिनको सरकार ने बिना किसी बातचीत के, देवांगना कालिकता है, नताशा नरवाल हैं, जो जेलों के अंदर बंद है, वो केवल आंदोलन का दमन करने के लिए ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा, जनता की लामबंदी बढ़ेगी, सरकार के ऊपर निश्चित रूप से दबाव पड़ता है, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है सरकार के ऊपर, और जो बनाना जानती है वो गिराना भी जानती है। डिम्पल जी, महिलाओं पर 23 साल की लड़की है रिमन नैन, उस पर भी 307 लगा दी। वो अपने हक के लिए हिसार में गई थी, घेराव करने के लिए गए थे, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों पर भी 307 लगा दी। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल निंदाजनक कार्रवाइयां हैं सरकार की। सरकार के दिमाग में एक हिस्से में ये है कि हम इस तरह की कार्रवाइयां करके, इस आंदोलन का दमन करके या लोगों को डरा के हम इस आंदोलन को वापस कर सकते हैं। तो ये सरकार की मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अब आम जनता जो है, आप देखिए पूरा का पूरा देश जो है आज के दिन काला दिवस मना रहा है। वो इसलिए मना रहा है कि सरकार, जनता को अब समझ में आना लगा है कि सरकार जो है कॉरपोरेट्स के हाथ में बिकी हुई सरकार है। वो जनता के हक के फैसले नहीं ले रही, बल्कि कॉरपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने के जो फैसले हैं वही सरकार लगातार ले रही है। तो जब जनता समझ जाती है चीज़ों को, तो उसके ऊपर फिर आप कुछ भी कीजिए, उस फर्क नहीं पड़ता। और ये आंदोलन ऐसे ही बहुत लंबा चलेगा और निश्चित तौर से हम जीतेंगे, यही हमारा कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, ये हमारे साथ सीमा भद्दोवाला थी और डिम्पल जी थी। इन्होंने किसान आंदोलन पर अपने विचार रखे। आज किसान आंदोलन को 6 महीने का समय हो गया है। ब्लैक डे किसान आज मना रहे हैं, काले झंडे लेकर, महिला काली चुनरी लेकर आई हुई है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी किसान मनाएंगे। किसानों ने 1 बजे तक तो ब्लैक डे मनाया, उसके बाद 1 से 3 बजे तक बुद्ध पूर्णिमा मनाई है, उसके बाद फिर काला दिन मनाएंगे। तो अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।